उधर मियां शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ जाली अकाउंट्स और मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत हुई। FIA प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया कि केस बैंक जराइम कोर्ट के दायरा इख्तियार से बाहर है। शहबाज शरीफ के जवाब का जायजा लिया जा रहा है। शहबाज शरीफ के वकील ने अदालत को बताया कि 1 साल हो गया FIA ने तफ्तीश मुकम्मल नहीं की। एंटी करप्शन सर्कल ने मुकदमा दर्ज किया। पहले बैंक जराइम कोर्ट में केस समाअत के लिए क्यों लगाया गया? हमजा शहबाज ने भी अदालत के बाहर हुकूमत पर सख्त तनकीद की। उनका कहना है कि हुकूमत नाकाम हो चुकी, होशरुबा महंगाई से अवाम परेशान है। हुकूमत की नाकामियों और महंगाई के खिलाफ पूरी कौम बाहर निकलेगी। अदालत के बाहर मौजूद दीगर लीगी रहनुमाओं का कहना है कि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को पहले भी जेल में रखा, कोई करप्शन साबित नहीं हुई। वफाकी वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन ने ट्वीट किया है। उनका कहना है कि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को शुगर मिल्स केस में 25 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे में 30 अक्टूबर तक जमानत मिली है। इन अकाउंट्स की तफसील देखें तो ये होशरुबा करप्शन केसेस में सिर्फ एक केस है। फिर हमें कहा जाता है कि आगे बढ़ें। PTI क्या हर वक्त एहतसाब लगी रहती है। पेंडोरा पेपर्स तहकीकात का मामला है। इंटेलिजेंस ब्यूरो ने छानबीन शुरू कर दी है। वज़ीर आज़म की हिदायत पर पेंडोरा पेपर्स में शामिल 700 पाकिस्तानियों के खिलाफ बाज़ाब्ता तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। मजीद बात करेंगे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सगीर चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। सगीर चौधरी बताइएगा, बाकायदा आगाज कर दिया गया है तहकीकात का? जी देखें, पेंडोरा पेपर्स स्कैंडल जो है इसमें बड़ी पेशरफ्त सामने आई है और वज़ीर आज़म के अहकामात की रोशनी में जो सबसे बड़ा इदारा है सिविल का इंटेलिजेंस ब्यूरो, उसने बाकायदा तौर पर मामले की मुकम्मल छानबीन शुरू कर दी है। और इस हवाले से जो वज़ीर आज़म की हदायत थी उसको मद्देनजर रखते हुए 700 पाकिस्तानियों के खिलाफ जो है वो तहकीकात का आगाज हो रहा है। और ये जो पेंडोरा पेपर्स है ये की तहकीकात 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है और मौजूदा साबका पब्लिक ऑफिस होल्डर्स और दीगर जो कारोबारी शख्सियात के खिलाफ अलग अलग तहकीकात होंगी। इसके अलावा पाकिस्तानी शहरियों के मुल्क में कारोबार, बैंक अकाउंट्स और जायदादों की तफसीलात भी इकट्ठी करने का अमल शुरू हो चुका है। जबकि तहकीकात में मतलूबा शख्सियात के रोजाना के अखराजात, उनके बच्चों की तालीम और शादियों और दीगर तफसीलात जो है वो भी इकट्ठी की जाएंगी। आखिर कंपनी में सरमायाकारी करने वाले पाकिस्तानियों की बैरून मुमालिक दौरों, इलाज, मुआवजा, शॉपिंग वगैरह, इसके अलावा फजाई सफर और दीगर जो अखराजात है उनकी तफसील भी इकट्ठी करना शुरू कर दी गई है। इसके अलावा सरकारी और प्राइवेट बैंक, मोबाइल कंपनियों, ट्रैवल एजेंट्स और प्राइवेट होटल्स की बुकिंग की तफसीलात भी हासिल की जाएंगी। तहकीकात में मुल्क भर के रेवेन्यू डिपार्टमेंट और नादरा से भी मदद ली जाएगी। इस हवाले से अहम तहकीकात की रोशनी में रिपोर्ट FIA, NAB और FBR को भी फराहम की जाएंगी। तहकीकाती अदारा होने वाली पेशरफ्त से बराह रास्त वज़ीर आज़म को आगाह भी रखेगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सगीर चौधरी। ससुराल में बेटी को जहेज के फर्नीचर पर ताने सुनने पड़े तो बेटी का बाप मोहम्मद जुबैर फर्नीचर हाउस के खिलाफ सारिद अदालत पहुंच गया। मजबूर बाप ने अदालत में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ससुराल वालों ने फर्नीचर खराब होने पर बेटी को घर भिजवा दिया। इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे शाहीन अतीक। शाहीन अतीक बताइएगा, मजीद क्या कहना था बेटी के बाप का? जी, इस तारीफ अदालत के अंदर दावा जो है वो बाप मोहम्मद अवैस की तरफ से दायर किया गया है, जिसमें उसने ये मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि मेरी बेटी की शादी थी और मैंने अपनी बेटी को जहेज के अंदर फर्नीचर दिया और फर्नीचर वाला जो था उसको कहा गया था कि अच्छी क्वालिटी का फर्नीचर जो है वो तैयार करे। लेकिन जब उसने इसको फर्नीचर दिया तो हमने ससुराल भिजवा दिया, लेकिन ये मालूम नहीं था कि फर्नीचर नाकस है। वहाँ ससुराल जाने के बाद जो है वो बेटी को ताने भी मिले और झगड़ा पहले भी चल रहा था और उसके बाद उन्होंने इसको मौजू बनाया और मेरी बेटी को जो है वो घर भिजवा दिया। अदालत में उसने इस्तदा की कि मुझे फर्नीचर हाउस का जो मालिक है मोहम्मद जुबैर, उसके खिलाफ जो है फौरी तौर पर जो है वो कार्रवाई की जाए और इसे हर्जाना दिलवाया जाए। अदालत में हर्जाना जो है वो 5 लाख रुपए हर्जाना का दावा जो है वो दायर किया गया, जिस पर अदालत ने दावे को समाअत के लिए मंजूर करते हुए 1 नवंबर को जो है वो फर्नीचर हाउस के मालिक मोहम्मद जुबैर को नोटिस जारी कर दिया। ठीक है शाहीन, आप साथ ही रहिएगा। मारूफ समाजी कारकुन ताहिरा अब्दुल्ला साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। और ताहिरा साहिबा, ये कोई पहला वाकया नहीं है, इससे पहले बेशुमार ऐसे वाकयात रिपोर्ट हो चुके हैं। अब एक फर्नीचर अच्छा ना होने पर बेटी को घर भेज दिया गया है, क्या कहेंगी? सोसाइटी किस तरफ जा रही है हमारी? बहुत शुक्रिया। और हमेशा की तरह 24 न्यूज़ सबकत ले जाता है और हमेशा इस तरह के समाजी मामलात को आप लोग उठाते हैं।
मैं आपको खिराज तहसीन पेश करती हूँ। अगर आपके पास कुछ वक्त है तो मैं इस मौजू के ऊपर 3 पहलुओं के ऊपर बात करना चाहती हूँ जी। पहली बात तो ये है कि ये फर्नीचर के नाकिस होने या बेहतर मयार का होना या बुरा मयार का होना और घर बेच देना, ये तो बिल्कुल लायानी सी बात है। ये तो एक छोटा सा पहलू, ये तो एक बहाना है। हमने देखना है कानून क्या कहता है, हमने देखना है कि समाजी रवैये किस तरफ जा रहे हैं, और हमने देखना है कि हुकूमत कितनी सीरियस है इस लानत पर तवज्जो देने के लिए। ये 3 पहलुओं पे मैं जरा 1-2 मिनट बात करना चाहती हूँ, अगर आप मुझे मोहलत देंगे। जी 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 जी। जहाँ तक कानून की बात है जी, 1967 में सबसे पहले कानून नाफिज किया गया था, लेकिन वो सिर्फ ये था कि आपने जहेज को उसकी डिस्प्ले नहीं करनी, उसको दिखावा नहीं करना। तो यानी आप जितना मर्जी देना चाहें, कम या ज्यादा, दिखाना नहीं है, पब्लिक डिस्प्ले नहीं होगी उसकी। ये तो था पहला कानून। उसके बाद फिर 1976 में एक दूसरा कानून आया जो कि इससे भी ज्यादा खराब था कि 5,000 रुपए की आपसे ज्यादा का आप जहेज नहीं दे सकते या ले सकते या मुतालबा कर सकते। शादी की तकरीबात में 2,500 से ज्यादा खर्चा नहीं हो सकता, और लेने वाले और देने वाले जो तोहफे होंगे वो 100 रुपए फीकत से ज्यादा नहीं हो सकते, वगैरह वगैरह। लायानी बिल्कुल फजूल, यानी 76 के लिए भी, 1976 के लिए भी ये बिल्कुल एक फजूल, लायानी, नॉन सीरियस किस्म का कानून था। ऑब्वियसली उसका इतलाक तो हुआ नहीं, ये तो जाहिर ही बात है। अब 2016 में एक मुसव्वदा कानून पेश किया गया था पार्लियामान में, जिसमें वो भी बहुत लायानी था, और माफ कीजिएगा सच बोलने से मैंने कभी गुरेज नहीं किया, नेक नियति पर मबनी नहीं था, यानी बदनीयती पर मबनी था कि जी आप ये जो जहेज का ये तो बहुत पुराना हो गया, ये देखे ना 100 रुपए तोहफों में और 5,000 रुपए का वो और 2,500 रुपए खर्चा करना है शादी की तकरीबात पर, तो ये तो नहीं, इसको बढ़ा के 50,000 करते हैं फलां ढिमका। ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि बदनीयती पर मबनी था क्योंकि ये अमाउंट की बात नहीं हो रही कि पैसों की कितनी तादाद होगी, आपने दिखावा नहीं करना, खर्चे नहीं करने, फायरिंग नहीं होनी, फायर क्रैकर नहीं होंगे, ये वो इस तरह की फजूल किस्म की चीजें। मैं समझती हूँ कि जहेज को एक लानत करार ठीक है, जहेज एक लानत है। बहुत शुक्रिया ताहिरा अब्दुल्ला साहिबा आपका और शाहीन अतीक आपका भी। बताएं कि IMF की शराइत पर FBR का बड़े रिटेलर्स पर पॉइंट ऑफ सेल्स लगाने का अमल तेज करने का फैसला। FBR को 30 जून तक 30,000 पॉइंट ऑफ सेल्स लगाने का हदफ दिया गया है। जी हां, आपको बता रहे हैं कि IMF की शराइत पर FBR का बड़े रिटेलर्स पर पॉइंट ऑफ सेल्स लगाने का अमल तेज करने का फैसला किया गया है। वकास अजीम से मजीद जानते हैं। वकास, बताइएगा कब से नाफिजुल अमल होगा ये फैसला? जी बिल्कुल, पाकिस्तान और IMF के दरमियान इस वक्त मुज़ाकरात जारी हैं और FBR की जानिब से IMF को ये ब्रीफिंग दी गई है कि रवा माली साल के पहले 3 माह के दौरान अब तक 14,000 के करीब मुल्क भर में पॉइंट ऑफ सेल्स लगा दिए गए हैं, और इस माली साल का जो हदफ दिया गया है FBR को वो 30,000 पॉइंट ऑफ सेल्स लगाने हैं मुल्क भर में, जिससे तकरीबन 30 से लेकर 40 अरब रुपए की इजाफी इनकम का भी तखमीना लगाया गया है। FBR हुकाम का ये कहना है कि इस हदफ को हासिल करने के लिए मुल्क भर में पॉइंट ऑफ सेल लगाने का अमल तेज कर दिया गया है, और ऐसे ताजर जो कि पॉइंट ऑफ सेल नहीं लगा रहे उनकी निशानदेही भी कर दी गई है, और आइंदा दिनों में इन ताजरों के खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है, क्योंकि सदारती आर्डिनेंस के तहत जो ताजर जो कि टियर 1 में हैं, बड़े बड़े रिटेलर्स हैं, अगर वो पॉइंट ऑफ सेल नहीं लगाते तो उनके ऊपर 5 लाख से लेकर 30 लाख रुपए तक के जुर्माने की सजा का फैसला किया गया है, और आखिरी मरहले में उनके कारोबार को सील भी किया जा सकता है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया वकास अजीम आपका।